श्रीकृष्णः शरणं मम, श्रीकृष्णः शरणं मम, श्रीकृष्णः शरणं मम, श्रीकृष्णः शरणं मम। जय श्री कृष्णा। मेरी सोल फैमिली आध्यात्म आपके अपने चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। श्री कृष्ण का यह महामंत्र हमारे हृदय को पवित्र करता है, हमें सद्बुद्धि प्रदान करता है। अगर आप लोग किसी से गुरु दीक्षा नहीं लिए हुए हैं तो भगवान श्री कृष्ण के कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जिनका निरंतर जाप करते रहने से उनकी वही निर्मल भक्ति प्राप्त होती है। जैसे श्री कृष्ण शरणम मम, भगवान श्री कृष्ण का यह बहुत बड़ा मंत्र है। या फिर विष्णु भगवान के रूप में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान श्री कृष्ण के जितने भी नाम हैं उनका उन्हीं नामों से मंत्र बनता है जप करने के लिए। हम किसी से गुरु दीक्षा ले लिए हैं तब तो बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है, परंतु अगर हम नहीं ले पाए हैं, हमें नहीं समझ में आ रहा है कि कौन से गुरु सही हैं, हम किससे लें या किससे न लें, वह भी भगवान ही कराते हैं। जब आपका समय आ जाता है तो आपके मन के अनुरूप कोई ना कोई आध्यात्म गुरु जो भगवान से सीधा आपका संपर्क जोड़ते हैं आपके सामने अवश्य आ जाते हैं और आप उनसे प्रसन्न मन से गुरु दीक्षा ले लेते हैं। गुरु का अर्थ है कि भगवान से जोड़ने का जो एक मार्ग होता है वह अपने शिष्य को दिखाए, उनके अंतर ज्ञान में वह राह दिखाए कि अपने जीवन के सब कर्मों को करते हुए, अपने प्रारब्ध को जीते हुए भगवान श्री कृष्ण से कैसे भक्ति करे, प्रीति करे और उन्हें प्राप्त करे। जिसमें भगवान श्री कृष्ण का सबसे बड़ा महामंत्र श्री कृष्ण शरणम मम है, जो आप अनायास ही हर समय अगर इसका जप कर रहे हैं तो भगवान की वही परम गति प्राप्त होती है। इसमें हम भगवान को समर्पित कर देते हैं। जिस किसी ने श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन नहीं किया है या फिर उसका अध्ययन करते हैं परंतु उसका जो गूढ़ रहस्य है वह समझ में नहीं आता, श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन नहीं किया है, कर भी लिया है तो उसके रहस्य, उसके भेद नहीं समझ में आते। पुराण का पाठ करते हैं, गीता का पाठ करते हैं, फिर उसे ज्यों का त्यों रख देते हैं, क्योंकि उनके अंतःकरण में उनके शब्दों को निरूपण करने वाला कोई ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ। वह समझ ही नहीं पा रहे हैं कि सिर्फ उसको पढ़ते हैं, देखते हैं, फिर रख देते हैं, अपने जीवन में उन्हें नहीं उतार पाते। उनके चरित्र में, उनके बातों में, उनकी सोच विचारों में वह चीज़ नहीं ढल पाती। उसका कारण है कि उन अर्थों को वह समझ नहीं पाते। श्रीमद् भागवत महापुराण में कई जगह वैसे ही गूढ़ रहस्य प्रसंग आते हैं जो कि हम, जैसे हम गीता का पाठ नहीं कर पा रहे हैं, फिर कर रहे हैं तो हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो आप श्रीमद् भागवत महापुराण के उद्धव और कृष्ण के प्रसंग को पढ़िए, उन्हें सुनिए, जो 11 अध्याय में आता है, 11 स्कंद में आता है, और यह बहुत ही रहस्य से भरा हुआ है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, ज्ञान प्राप्त कराने के लिए। ऐसे ही वहाँ तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने मुख से उद्धव को अपने प्रिय सखा को उपदेश करते हैं, वैसे ही अभी जो इस समय यह प्रसंग शुरू होने वाला है, माता देवहूति भगवान कपिल मुनि से जो प्रश्न कर रही हैं वही कृष्ण के अंशावतार भी हैं। तो वह जो कुछ भी कह रहे हैं कपिल मुनि, समझिए साक्षात श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं। और यहाँ भी उनके प्रश्न उत्तर के स्वरूप में वही गीता का ज्ञान, वही उद्धव और कृष्ण के प्रसंग फिर से कहे जा रहे हैं। इसके लिए जब ऐसे प्रसंग शुरू हो, चाहे आप भागवत स्वयं पढ़ रहे हैं या फिर कहीं सुन रहे हैं,
तो उन्हें उस पुराण का सार तत्व समझना चाहिए, मूल तत्व समझना चाहिए। ये बहुत सार गर्भित अध्याय होते हैं इन पुराणों के। उनके एक एक शब्द को बहुत ही ध्यान से पढ़ना, सुनना और समझना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। जब आप अपनी तरफ से प्रयास करेंगे, जिज्ञासा रखेंगे, तभी आपके अंतःकरण में भगवान श्री हरि वह प्रकाश दिखाएंगे। उनको आपकी तरफ से यह संकेत मिल जाता है कि हाँ, मुझे जानना है, मुझे उत्कंठा है, मुझे यह समझाइए। जो आप अपनी माता को समझा रहे हैं वो मुझे भी समझ में आए, मैं भी उनके अनुरूप ढलूँ, ऐसे भाव मन में अवश्य लाएं। श्रीमद् भागवत महापुराण का 3य स्कंध चल रहा है और जो कोई भी इसे शुरू महात्मा से किए हैं उसको वे लोग इस पुराण का संपूर्ण पाठ अध्ययन अवश्य करें। भगवान कपिल मुनि अपनी माता को महदादि भिन्न भिन्न तत्वों की उत्पत्ति का वर्णन प्रारंभ करते हैं और यह एक एक क्रम से सुनाते सुनाते इसमें भक्ति, मुक्ति, मोक्ष, धर्म सब कुछ आता है। हमें तो प्रश्न ही नहीं करने आते तो हम उत्तर क्या प्राप्त करेंगे। इसके लिए इन सब ग्रंथों से अध्ययन करके यह समझ में आता है कि जीवन के अर्थ को समझने के लिए पहले प्रश्न कैसे होने चाहिए। श्री भगवान ने कहा, माता जी, अब मैं तुम्हें प्रकृति आदि सब तत्वों के अलग अलग लक्षण बतलाता हूँ। इन्हें जानकर मनुष्य प्रकृति के गुणों से मुक्त हो जाता है। आत्मदर्शन रूप ज्ञान ही पुरुष के मोक्ष का कारण है और वही उसकी अहंकार रूप हृदय ग्रंथि का छेदन करने वाला है, ऐसा पंडित जन कहते हैं। उस ज्ञान का मैं तुम्हारे आगे वर्णन करता हूँ। यह सारा जगत जिससे व्याप्त होकर प्रकाशित होता है वह आत्मा ही पुरुष है। वह अनादि निर्गुण प्रकृति से परे है, अंतःकरण में स्फुरित होने वाला और स्वयं प्रकाश है। उस सर्वव्यापक पुरुष ने अपने पास लीला विलास पूर्वक आई हुई अव्यक्त त्रिगुणात्मिका वैष्णवी माया को स्वेच्छा से स्वीकार कर लिया। लीला परायण प्रकृति अपने शतवादि गुणों द्वारा उन्हीं के अनुरूप प्रजा की सृष्टि करने लगी। यह देख पुरुष ज्ञान को आच्छादित करने वाली उनकी आवरण शक्ति से मोहित हो गया, अपने स्वरूप को भूल गया। इस प्रकार अपने से भिन्न प्रकृति को ही अपना स्वरूप समझ लेने से पुरुष प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाने वाले कर्मों में अपने को ही कर्ता मानने लगता है। इस कर्तृत्वाभिमान से ही अकर्ता, स्वाधीन, साक्षी और आनंद स्वरूप पुरुष को जन्म मृत्यु रूप बंधन एवं परतंत्रता की प्राप्ति होती है। कार्य रूप शरीर, कारण रूप इंद्रिय तथा कर्ता रूप इंद्रियाधिष्ठात्र देवताओं में पुरुष जो अपनेपन का आरोप कर लेता है उसमें पंडित जन प्रकृति को ही कारण मानते हैं तथा वास्तव में प्रकृति से परे होकर भी जो प्रकृतिस्थ हो रहा है उस पुरुष को सुख दुख के भोगने में कारण मानते हैं। देवहूति ने कहा, पुरुषोत्तम, इस विश्व के स्थूल सूक्ष्म कार्य जिनके स्वरूप हैं तथा जो इसके कारण हैं उन प्रकृति और पुरुष का लक्षण भी आप मुझसे कहिए। श्री भगवान ने कहा, जो त्रिगुणात्मक, अव्यक्त, नित्य और कारण रूप है तथा स्वयं निर्विशेष होकर भी संपूर्ण विशेष धर्मों का आश्रय है, वह नामक उस प्रधान नामक तत्व को ही प्रकृति कहते हैं। 5 महाभूत, 5 तन्मात्रा, 4 अंतःकरण और 10 इंद्रिय, इन 24 तत्वों के समूह को विद्वान लोग प्रकृति का कार्य मानते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश ये 5 महाभूत हैं। गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द ये 5 तन्मात्र माने गए हैं। श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, रसना, नासिका, वाक, पाणी, पाद, उपस्थ और पायु ये 10 इंद्रियां हैं। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार इन 4 के रूप में एक ही अंतःकरण अपनी संकल्प, निश्चय, चिंता और अभिमान रूपा 4 प्रकार की वृत्तियों से लक्षित होता है।
इस प्रकार तत्वज्ञानी पुरुषों ने सगुण ब्रह्म के सन्निवेश स्थान इन 24 तत्वों की संख्या बतलाई है। इनके सिवा जो काल है वह 25वां तत्व है। कुछ लोग काल को पुरुष से भिन्न तत्व न मानकर पुरुष का प्रभाव अर्थात ईश्वर की संहार कारिणी शक्ति मान बताते हैं, जिससे माया के कार्य रूप देहादि में आत्म तत्व का अभिमान करके अहंकार से मोहित और अपने को कर्ता मानने वाले जीव को निरंतर भय लगा रहता है। मनुपुत्री, जिनकी प्रेरणा से गुणों की साम्यावस्थान रूप निर्विशेष प्रकृति में गति उत्पन्न होती है, वास्तव में पुरुष रूप भगवान ही काल कहे जाते हैं। इस प्रकार जो अपनी माया के द्वारा सब प्राणियों के भीतर जीव रूप से और बाहर काल रूप से व्याप्त है, वे भगवान ही 25वें तत्व हैं। जब परम पुरुष परमात्मा ने जीवों के अदृष्टवश क्षोभ को प्राप्त हुई संपूर्ण जीवों की उत्पत्ति स्थान रूपा अपनी माया में चिच्छ शक्ति रूप वीर्य स्थापित किया, तो उसमें तेजोमय महतत्व उत्पन्न हुआ। लय विक्षेपादि रहित तथा जगत के अंकुर रूप इस महतत्व ने अपने में स्थित विश्व को प्रकट करने के लिए अपने स्वरूप को आच्छादित करने वाले प्रलयकालीन अंधकार को अपने ही तेज से पी लिया। जो सत्वगुणमय स्वच्छ शांत और भगवान की उपलब्धि का आश्रय स्थान चित्त है, वही महतत्व है और उसी को वासुदेव कहते हैं। जिस प्रकार पृथ्वी आदि अन्य पदार्थों के संसर्ग से पूर्व जल अपनी स्वाभाविक फेन तरंगादि रहित अवस्था में अत्यंत स्वच्छ विकार शून्य एवं शांत होता है, उसी प्रकार अपनी स्वाभाविकी अवस्था की दृष्टि से स्वच्छत्व, अविकारित्व और शांतत्व ही वृत्तियों सहित चित्त का लक्षण कहा गया है। तदनंतर भगवान की वीर्य रूप चित्त शक्ति से उत्पन्न हुए महतत्व के विकृत होने पर उससे क्रिया शक्ति प्रधान अहंकार उत्पन्न हुआ। वह वैकारिक तेजस और तामस भेद से 3 प्रकार का है। उसी से क्रमशः मन, इंद्रियों और पंच महाभूतों की उत्पत्ति हुई है। भूत, इंद्रिय और मन रूप अहंकार को ही पंडित जन साक्षात संकर्षण नामक सहस्त्र सिर वाले अनंत देव कहते हैं। इस अहंकार का देवता रूप से कर्तृत्व, इंद्रिय रूप से कर्णत्व और पंचभूत रूप से कारित्व लक्षण तथा सत्वादि गुणों के संबंध में शांतत्व, घोरत्व और मूढ़त्व भी इसी के लक्षण हैं। उपर्युक्त 3 प्रकार के अहंकार में से वैकारिक अहंकार के विकृत होने पर उससे मन हुआ, जिसके संकल्प विकल्पों से कामनाओं की उत्पत्ति होती है। यह मन तत्व ही इंद्रियों के अधिष्ठाता अनिरुद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। योगी जन शरतकालीन नील कमल के समान श्याम वर्ण वाले इन अनिरुद्ध जी को सैन्य मनों को वशीभूत करके आराधना करते हैं। साध्वी फिर तेजस अहंकार में विकार होने पर उससे बुद्धि तत्व उत्पन्न हुआ। वस्तु का स्फुरण रूप विज्ञान और इंद्रियों में व्यापार में सहायक होना, पदार्थों का विशेष ज्ञान करना, ये बुद्धि के कार्य हैं। वृत्तियों के भेद से संशय, विपर्य, विपरीत ज्ञान, निश्चय, स्मृति और निद्रा भी बुद्धि के ही लक्षण हैं। यह बुद्धि तत्व ही प्रद्युम्न है। इंद्रियां भी तेजस अहंकार का ही कार्य हैं। कर्म और ज्ञान के विभाग से उनके कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय 2 भेद हैं। इनमें कर्म प्राण की शक्ति है और ज्ञान बुद्धि की। भगवान की चेतन शक्ति की प्रेरणा से तामस अहंकार के विकृत होने पर उससे शब्द तन्मात्र का प्रादुर्भाव हुआ। शब्द तन्मात्र से आकाश तथा शब्द का ज्ञान कराने वाली श्रोतेंद्रिय उत्पन्न हुई। अर्थ का प्रकाशक होना, ओट में खड़े हुए वक्ता को भी ज्ञान करा देना, ओट में खड़े हुए वक्ता का भी ज्ञान करा देना और आकाश का सूक्ष्म रूप होना, विद्वानों के मत में यही शब्द के लक्षण हैं। भूतों को अवकाश देना, सबके बाहर भीतर वर्तमान रहना तथा प्राण, इंद्रिय और मन का आश्रय होना, यह आकाश की वृत्ति कार्य रूप लक्षण है।
फिर शब्द तन्मात्र के कार्य आकाश में काल गति से विकार होने पर स्पर्श तन्मात्र हुआ और उससे वायु तथा स्पर्श का ग्रहण करने वाली त्वगिंद्रिय त्वचा उत्पन्न हुई। कोमलता, कठोरता, शीतलता और उष्णता तथा वायु का सूक्ष्म रूप होना ये स्पर्श के लक्षण हैं। वृक्ष की शाखा आदि को हिलाना, तृणादि को इकट्ठा कर देना, सर्वत्र पहुँचना, गंधादि युक्त द्रव्य को घ्राणादि इंद्रियों के पास तथा शब्द को श्रोत्रेंद्रिय के समीप ले जाना तथा समस्त इंद्रियों को कार्य शक्ति देना, ये वायु की वृत्तियों के लक्षण हैं। तदनंतर दैव की प्रेरणा से स्पर्श तन्मात्र विशिष्ट वायु के विकृत होने पर उससे रूप तन्मात्र हुआ तथा उससे तेज और रूप को उपलब्ध कराने वाली नेत्रेंद्रिय का प्रादुर्भाव हुआ। साध्वी, वस्तु के आकार का बोध कराना, गौड़ होना, द्रव्य के अंग रूप से प्रतीत होना, द्रव्य का जैसा आकार, प्रकार और परिणाम आदि हो उसी रूप में उपलिच्छित होना तथा तेज का स्वरूप हो तो ना, ये रूप तन्मात्र की वृत्तियां हैं। चमकना, पकाना, शीत को दूर करना, सुखाना, भूख प्यास पैदा करना और उनकी निवृत्ति के लिए भोजन एवं जल पालन कराना, ये तेज की वृत्तियां हैं। फिर दैव की प्रेरणा से रूप तन्मात्र में तेज के विकृत होने पर उससे रस तन्मात्र हुआ और उससे जल तथा रस को ग्रहण करने वाली रसनेन्द्रिय जिह्वा उत्पन्न हुई। रस अपने शुद्ध स्वरूप में एक ही है, किंतु अन्य भौतिक पदार्थों के संयोग से वह कशैला, मीठा, तीखा, कड़वा, खट्टा और नमकीन आदि कई प्रकार का हो जाता है। गीला करना, मिट्टी आदि को पिंडाकार बना देना, तृप्त करना, जीवित रहना, प्यास बुझाना, पदार्थों को मृदु कर देना, ताप की निवृत्ति करना और कुपादि में से निकाल लिए जाने पर भी वहाँ बार बार पुनः प्रकट हो जाना, ये जल की वृत्तियाँ हैं। इसके पश्चात दैव प्रेरित रस स्वरूप जल के विकृत होने पर उससे गंध तन्मात्र हुआ और उससे पृथ्वी तथा गंध को ग्रहण कराने वाली घ्राणेन्द्रिय प्रकट हुई। गंध एक ही है, तथापि परस्पर मिले हुए द्रव्य भागों की न्यूनाधिकता से वह मिश्रित गंध, दुर्गंध, सुगंध, मृदु, तीव्र और अम्ल, खट्टा आदि अनेक प्रकार का हो जाता है। प्रतिमादि रूप से ब्रह्म की साकार भावना का आश्रय होना, जल आदि कारण तत्वों से भिन्न किसी दूसरे आश्रय की अपेक्षा किए बिना ही स्थित रहना, जल आदि अन्य पदार्थों को धारण करना, आकाश आदि का अवच्छेदन होना, घटाकाश, मठाकाश आदि भेदों को सिद्ध करना तथा परिणाम विशेष संपूर्ण प्राणियों के स्त्रीत्व, पुरुषत्व आदि गुणों को प्रकट करना है पृथ्वी के कार्य रूप लक्षण है। आकाश का विशेष गुण शब्द, जिसका विषय है वह श्रोत्रेंद्रिय है। वायु का विशेष गुण स्पर्श, जिसका विषय है वह त्वगिंद्रिय है। तेज का विशेष गुण रूप, जिसका विषय है वह नेत्रेंद्रिय है। जल का विशेष गुण रस, जिसका विषय है वह रसनेन्द्रिय है। और पृथ्वी का विशेष गुण गंध, जिसका विषय है उसे घ्राणेन्द्रिय कहते हैं। वायु आदि कार्य तत्वों में आकाश आदि कारण तत्वों के रहने से उनके गुण भी अनुगत देखे जाते हैं। इसलिए समस्त महाभूतों के गुण शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध केवल पृथ्वी में ही पाए जाते हैं। जब महतत्व, अहंकार और पंचभूते सात तत्व परस्पर मिल न सके, पृथक पृथक ही रह गए, तब जगत के आदि कारण श्री नारायण काल, दृष्ट और सत्वादि गुणों के सहित उनमें प्रवेश किया। फिर परमात्मा के प्रवेश से क्षुब्ध और आपस में मिले हुए तत्वों में से एक जड़ अंड उत्पन्न हुआ। उस अंड से इस विराट पुरुष की वृत्ति हुई। इस अंड का नाम विशेष है। इसी के अंतर्गत श्रीहरि के स्वरूप भूत 14 भुवनों का विस्तार है। यह चारों ओर से क्रमशः एक दूसरे से 10 गुने जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार और महतत्व इन 6 आवरणों से घिरा हुआ है। इन सबके बाहर 7वां आवरण प्रकृति का है। कारण में जल में स्थित उस तेजोमय अंड से उठकर उस विराट पुरुष ने पुनः उसमें प्रवेश किया और फिर उसमें कई प्रकार के छिद्र किए। सबसे पहले उसके मुख प्रकट हुआ, उससे वाक इंद्रिय और उसके अनंतर वाक का अधिष्ठात्र देवता अग्नि उत्पन्न हुआ। फिर नाक छिद्र नथुने प्रकट हुए, उनसे प्राण सहित घ्राणेन्द्रिय उत्पन्न हुई।
ग्रहण के बाद उसका अधिष्ठाता वायु उत्पन्न हुआ। तत्पश्चात नेत्र गोलक प्रकट हुए, उनमें चक्षु इंद्रिय प्रकट हुई और उनके अनंतर उनका अधिष्ठाता सूर्य उत्पन्न हुआ। फिर कानों के छिद्र प्रकट हुए, उनसे उनकी इंद्रिय श्रोत्र और उसके अभिमानी दिग देवता प्रकट हुए। इसके बाद उस विराट पुरुष के त्वचा उत्पन्न हुई, उससे रोम, मूछ, दाढ़ी तथा सिर के बाल प्रकट हुए और उनके बाद त्वचा की अभिमानी औषधियाँ, अन्न आदि उत्पन्न हुई। इसके पश्चात लिंग प्रकट हुआ, उससे वीर्य और वीर्य के बाद लिंग का अभिमानी अपोदेव जल उत्पन्न हुआ। फिर गुदा प्रकट हुई, उससे अपान वायु और अपान के बाद उसका अभिमानी लोगों को भयभीत करने वाला मृत्यु देवता उत्पन्न हुआ। तदनंतर हाथ प्रकट हुए, उनसे बल और बल के बाद हस्त इंद्रिय का अभिमानी इंद्र उत्पन्न हुआ। फिर चरण प्रकट हुए, उनसे गति गमन की क्रिया और फिर पादेंद्रिय का अभिमानी विष्णु देवता उत्पन्न हुआ। इसी प्रकार जब विराट पुरुष की नाड़ियाँ प्रकट हुई तो उनसे रुधिर उत्पन्न हुआ और उससे नदियाँ हुईं। फिर उसके उदर पेट प्रकट हुआ, इससे क्षुधा पिपासा की अभिव्यक्ति हुई और फिर उदर का अभिमानी समुद्र देवता उत्पन्न हुआ। तत्पश्चात उसके हृदय प्रकट हुआ, हृदय में से मन का प्राकट्य हुआ, मन के बाद उसका अभिमानी देवता चंद्रमा हुआ। फिर हृदय से ही बुद्धि और उसके बाद उसका अभिमानी ब्रह्म हुआ। तत्पश्चात अहंकार और उसके अनंतर उसका अभिमानी रुद्र देवता उत्पन्न हुआ। इसके बाद चित्त और उसका अभिमानी क्षेत्रज्ञ प्रकट हुआ। जब ये क्षेत्रज्ञ के अतिरिक्त सारे देवता उत्पन्न होकर भी विराट पुरुष को उठाने में असमर्थ रहे तो उसे उठाने के लिए क्रमशः फिर अपने अपने उत्पत्ति स्थानों में प्रविष्ट होने लगे। अग्नि ने वाणी के साथ मुख में प्रवेश किया, परंतु इससे विराट पुरुष न उठा। वायु ने घ्राणेन्द्रिय के सहित नासिका छिद्र में प्रवेश किया, फिर विराट पुरुष न उठा। मनुष्य का जन्म इसी प्रकार होता है, सब कुछ शरीर में रहे परंतु प्राण जो चित्त है वह नहीं रहे तो वह मुर्दे के समान है। सूर्य ने चक्षु के सहित नेत्रों में प्रवेश किया, तब भी विराट पुरुष न उठा। दिशाओं ने श्रवणेन्द्रिय के सहित कानों में प्रवेश किया तो भी विराट पुरुष न उठा। औषधियों ने रोमों के सहित त्वचा में प्रवेश किया, फिर भी विराट पुरुष न उठा। जल ने वीर्य के साथ लिंग में प्रवेश किया, तब भी विराट पुरुष न उठा। मृत्यु ने अपान के साथ गुदा में प्रवेश किया, फिर भी विराट पुरुष न उठा। इंद्र ने बल के साथ हाथों में प्रवेश किया, परंतु इससे भी विराट पुरुष न उठा। विष्णु ने गति के सहित चरणों में प्रवेश किया तो भी विराट पुरुष न उठा। नदियों ने रुधिर के सहित नाड़ियों में प्रवेश किया, तभी विराट पुरुष न उठा। समुद्र ने क्षुधा पिपासा के सहित उदर में प्रवेश किया, फिर भी विराट पुरुष न उठा। चंद्रमा ने मन के सहित हृदय में प्रवेश किया तो भी विराट पुरुष न उठा। ब्रह्मा ने बुद्धि के सहित हृदय में प्रवेश किया, तब भी विराट पुरुष न उठा। रुद्र ने अहंकार के सहित उसी हृदय में प्रवेश किया तो भी विराट पुरुष न उठा। किंतु जब चित्त के अधिष्ठाता क्षेत्रज्ञ ने चित्त के सहित हृदय में प्रवेश किया, इसी को आत्मा कहते हैं, तो विराट पुरुष उसी समय जल से उठकर खड़ा हो गया। जय श्री कृष्णा। जिसे इस सृष्टि के विस्तार को, अपने इस देह की रचना को बहुत ही बारीकी से समझना है, वह इस अध्याय का बार बार अध्ययन करे, उसको बार बार सुने। उसे तब समझ में आएगा कि एक मनुष्य का देह बनाने के लिए, शरीर बनाने के लिए भगवान ने किस प्रकार की रचना की है, उसे कैसे रचा है। जब हमारी मृत्यु होती है तो इसी प्रकार एक एक करके सब अपने अपने कारण तत्व में विलीन हो जाते हैं और ये जिसे सब बोलते हैं कि मिट्टी का देह है, पार्थिव है। जब आत्मा निकल गई तो इसको पार्थिव शरीर बोलने लगते हैं, इसको जला दिया जाता है। वहाँ भी उसके जो 5 तत्व होते हैं, अग्नि, आकाश, जल,
ये सब अपना अपना तत्व ग्रहण कर लेते हैं। बड़ी ही अद्भुत, अकल्पनीय भगवान की यह सृष्टि रचना है और बहुत ही सुंदर है। एक हृदय में उन्होंने कितने कितने तत्वों को प्रवेश कराया। उसमें रुद्र महादेव अहंकार के अधिष्ठात्र देवता माने गए हैं, उसी हृदय में निवास करते हैं। बुद्धि ब्रह्मा जी माने गए हैं, बुद्धि के अधिष्ठात्र देवता, उनके स्वामी वही निवास करते हैं। मन जिनके देवता चंद्रमा माने गए हैं, जो हर तरह का मन ही कल्पना करता है, संकल्प करता है, विकल्प करता है, भटकता है, स्थिर होता है, वह भी उसी हृदय में ही है। और अंत में वह जो आत्मा है उसको क्षेत्रज्ञ बोलते हैं। वह साक्षी भाव से इस सारे तत्वों का क्रियाकलाप देखता है। क्षेत्रज्ञ को हमेशा यही कहा जाता है कि जैसे यह एक घर है, उसमें वह शांत मौन, किसी के भी कार्य में कोई हस्तक्षेप न करते हुए साक्षी भाव से सब कुछ देखता है। हमारा जो ये आत्मा होता है और वही भगवान होते हैं। इसीलिए सब बोलते हैं कि भगवान हमारे अंदर ही हैं। आप अपने ऊपर क्या हावी होने दे रहे हो, अहंकार या फिर मन की जो व्यर्थ की कल्पना होती है, या फिर तार्किक चीज़ें, हमेशा तर्क कुतर्क करते रहना जो बुद्धि की होती है। आप स्वयं ही इन सब चीज़ों को पढ़ के स्वयं ही समझ सकते हैं कि मैं कहाँ हूँ, किस स्थिति में हूँ, मुझे कितनी समझ है, मैं कर क्या रहा हूँ, मैं सात्विक हूँ, तामसिक हूँ या फिर राजसिक हूँ, मेरे गुण, मेरी बुद्धि, मेरे सोच, मेरे कर्म किस ओर ज़्यादा रहते हैं। यह सारी चीज़ें सिर्फ इनका अध्ययन करने से अपने आप समझ में आ जाती है और आप सबसे पहले अपने आप को पहचानते हैं। दूसरों को जो रात दिन निरखना परखना, उनके बारे में बातें बनाना कि वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, वो तो उनका नेचर ऐसा है, उनका स्वभाव ऐसा है, वह सब तो बात की बात हुई। पहले आप स्वयं को तो जानिए कि मैं कौन हूँ, मैं किस ओर जा रहा हूँ। मेरी जो आत्मा पूर्व जन्म के प्रारब्धों से यह जो जीव जन्म लिया है, जो मुझे यह देह मिला है, हम स्त्री हैं कि हम पुरुष हैं, क्योंकि यही सिर्फ मनुष्य ही ऐसा है जो इन सब चीज़ों को समझ सकता है। ज्ञान भगवान सिर्फ मनुष्य को ही देते हैं, बुद्धि, चेतना, बाकी किसी भी प्रजाति में नहीं है। वह सब कुछ जान सकता है कि उसने पूर्व जन्म में कैसे कर्म की, क्योंकि इसमें हर एक चीज को खोल के रख दिया गया है बहुत ही विस्तार से। अब यह संस्कृत भाषा की हिंदी है तो थोड़ी तो उलझी हुई लगती है, क्योंकि हमारी जो आम बोलचाल की भाषा है बहुत ही साधारण हो चुकी है, बहुत ही। इसके लिए जब भी इसको पढ़े तो स्थिर मन से पढ़े, उसको समझने का प्रयास करें और उससे स्वयं को जाने कि मैं कौन हूँ और मैं भगवान से कितना जुड़ा हुआ हूँ, मेरे कर्म कैसे बन रहे हैं रात दिन के, मैंने कौन सा ऐसा पूर्व जन्म में कर्म किया था कि मैं अभी इस अवस्था में हूँ वर्तमान में। एक ज्योतिषी की तरह सब कुछ आपका ही निरूपण करके रख देता है श्रीमद् भागवत महापुराण। फिर धीरे धीरे सबसे शिकायतें बंद हो जाती हैं और मनुष्य रात दिन अपने आप को ही सुधारने में लग जाता है, अपनी कमियां दिखने लग जाती हैं और उससे उसको कोई पश्चाताप ऐसा नहीं होता। उसको पता है कि पूर्व जन्म के कर्म से मुझे सब चीज़, सुख दुख सब मिल रहे हैं, मान सम्मान, अवहेलना, अपमान, जो कुछ भी उसके जीवन में प्राप्त हो रहा है, परंतु भी वर्तमान के जन्म में वह क्या कर रहा है वह नहीं कोई समझ पाता, क्योंकि वह जीता हुआ रहता है। आज सुबह से लेकर शाम, फिर अगला दिन बीतता जाता है और ज़्यादातर वह मन में कल्पना करके ही जीता रहता है।
परंतु जब हम इसको पढ़ते हैं तो सब कुछ एक एक चीज़ समझ में आ जाता है। हमारे कर्म कैसे बन रहे हैं और उन कर्मों से हमारा अगला जो जन्म होगा या भी नहीं। हम भक्ति की राह पर हैं तो वह भक्ति के जो लक्षण हैं वह सब अभी सामने आते जाएंगे इन अध्यायों में। तो उस लक्षण से हमारा स्वभाव कितना मिल रहा है। सात्विक जो होते हैं उनसे हम कितना मिल रहे हैं, राजसिक होते हैं उनसे, या फिर जो तामसिक होते हैं घोर मूढ़ स्वभाव वाले, क्या हम उनसे मिल रहे हैं। बहुत ही सुंदर रचना है श्री वेद व्यास जी की, इसको अवश्य पढ़ें और सुने। किंतु जब चित्त के अधिष्ठाता क्षेत्रज्ञ ने चित्त के सहित हृदय में प्रवेश किया तो विराट पुरुष उसी समय जल से उठकर खड़ा हो गया। जिस प्रकार लोक में प्राण, इंद्रिय, मन और बुद्धि आदि चित्त के अधिष्ठाता क्षेत्रज्ञ की सहायता के बिना सोए हुए प्राणी को अपने बल से नहीं उठा सकते, उसी प्रकार विराट पुरुष को भी वे क्षेत्रज्ञ परमात्मा के बिना नहीं उठा सके। अतः भक्ति, वैराग्य और चित्त की एकाग्रता से प्रकट हुए ज्ञान के द्वारा उस अंतरात्म स्वरूप क्षेत्रज्ञ को इस शरीर में स्थित जानकर उसका चिंतन करना चाहिए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हरि ओम।